हेलो बच्चों, देखिए आज हम दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे 9 चैप्टर। ठीक है, दक्षता अभ्यास 9। इसमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 4a माइनस 12। अब 4a माइनस 12 देखो, गुणनखंड करने का मतलब होता है अगर दो पद दिए गए हैं तो उसमें से कॉमन देख लीजिए क्या है। देखो, एक ऐसी संख्या जो 4 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, अधिकतम यानी कि इनका मास है। एचसीएफ हम निकाल देंगे, दोनों का 4 होगा, 4 इसको भी काट देगी इसको भी काट देगी, तो क्या बोलेंगे 4 को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा माइनस 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ए माइनस 3। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ए सी माइनस बी सी प्लस सी प्लस सी डी। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माइनस बी सी और प्लस सी बी हो या बी सी हो, ये एक ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका माइनस और इसका प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल ए सी प्लस सी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से, दोनों पद में से सी लिया जा सकता है। सी जैसे हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले पद में ए, फिर प्लस सी जैसे बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका यहाँ पे दिया गया है 36p प्लस 45 p की पावर 3। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें भी देख लेंगे कौन सा कॉमन है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 और 45 दोनों को काट दे। तो ऐसी हो सकती है भाई 9। ठीक है, और बीजीय पद में से p की पावर 1 p की पावर 3, जो पावर छोटी होती है वही कॉमन ली जाती है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एक p भी कॉमन ले लेंगे। p क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3, तो जो छोटी पावर होगी वो ले लेंगे बाहर। 9 से जब इसको काटेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा और p बाहर चला गया, प्लस 9 से काटेंगे 9 पंजे 45 हो जाएगा, p एक बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा p स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब आगे उभयनिष्ठ नहीं होगा इसमें। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट y स्क्वायर माइनस 8ay। ठीक है, अब देखें दोनों पार्टों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। दोनों में y दिख रहा है लेकिन पावर जिसकी छोटी होगी वही कॉमन लेंगे, स्क्वायर है 1 तो y को कॉमन ले लेंगे। एक y बाहर चला गया तो दूसरा y, एक y बाहर चला गया तो एक रखा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 8a, क्योंकि ये वाला y बाहर चला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। बात देखेंगे हम पांचवा पार्ट, तो हो जाएगा 7a प्लस 7b। ठीक है, इन दोनों में से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 7 कॉमन है, तो यहाँ पे a बचेगा प्लस यहाँ पे b बचेगा, आंसर खत्म हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 3a की पावर 3 x माइनस 45 a स्क्वायर x माइनस 18 a। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगी। ठीक है, तीनों से 45 भी भाग हो जाएगा 3 से और 18 भी भाग हो जाएगा। फिर a को देखेंगे, a स्क्वायर नहीं, a की पावर 3 और यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर और a, तो तीनों में जो सबसे छोटी पावर होगी वो बाहर ले लेंगे, यानी a ले लेंगे। फिर उसके बाद x देखेंगे, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है, 3a कॉमन आ गया तो यहाँ से 3 बाहर आ गया। फिर a स्क्वायर में a की पावर 3 में से a की पावर 1 बाहर आ गया तो a स्क्वायर बचेगा, x भी एज इट इज बचेगा क्योंकि कॉमन नहीं है। माइनस 3 से 45 को भाग देंगे तो भाई ये आ जाएगा 15। ठीक है, a बाहर आ जाएगा तो एक a बचेगा क्योंकि 2 थे यहाँ पर पावर। इसके बाद x बाहर नहीं जाएगा तो यह x बचेगा। फिर 3 से इसको भाग करेंगे, 3 6 18 और a बाहर चला गया तो इसका आंसर यह जाएगा। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित के गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3x माइनस
15y x बटा 15y माइनस 1, 5y माइनस 1। ठीक है, ये दिया गया। तो इसको सरल करना है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ऊपर दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 3 और 15 दोनों कट जाएंगे। फिर x दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 3x पूरा चला गया बाहर, माइनस 3 से 15 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, x भी बाहर चला गया है, y बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे 5y माइनस 1। लेकिन देखेंगे बेटा कि 1 माइनस 5x और नीचे 5y माइनस x, ये दोनों के क्रम जो है थोड़े अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसके आगे, तो 5y तो बचेगा, मतलब ये प्लस का हो जाएगा और 1 इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इनके क्रम बदल जाएंगे, और 5y माइनस 1 ये नीचे भी है। अब सेम ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुणा का निशान है, यानी ये मल्टीप्लाई है। 3x ब्रैकेट शुरू ये वाला, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 3x। दूसरे का फर्स्ट हो चुका। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a अपॉन a प्लस b, ये दिया गया। ऐसे इसमें करेंगे, ऊपर से देखेंगे क्या कॉमन है, a स्क्वायर यहाँ पे a है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, b स्क्वायर और b, सॉरी b और b स्क्वायर, तो दोनों में छोटी पावर क्या है b है। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो a बचेगा, b बाहर चला गया, फिर प्लस b बाहर चला गया, a बाहर चला गया, तो यहाँ पे b, और नीचे a प्लस b दिया गया। तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या a b, इसका आंसर हो जाएगा। 6 x की पावर 4 प्लस 10 x की पावर 3 प्लस 8 x स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 x स्क्वायर। ऊपर देखेंगे कि 6, 10 और 8 इन तीनों को कौन भाग कर सकता है, यानी इनका HCF क्या है। तो मैं ऐसे निकाल देंगे इसका, यानी 2 6 को 10 को और 8 को, दोनों को तीनों को भाग कर देगा। ठीक है, और x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2, तो इन तीनों में से देख लेंगे सबसे छोटी पावर किसकी है, तो x स्क्वायर है सबसे छोटी पावर, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी और कुछ है ही नहीं इसमें जो कॉमन आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 की 6, तो x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 बाहर आ गया एक, तो x की पावर 2 ही बचेगा, प्लस 2 से 10 को भाग करेंगे तो 5 आएगा, x की पावर 2 इसमें से बाहर आ गया तो x बचेगा, प्लस 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो नीचे 2x स्क्वायर। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये डन हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले दिया गया है xy, फिर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड ए। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट में एक्स वाई के हमने गुणा कर दिया, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड ए, ये हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, इधर से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन इसमें से आ रहा है जेड ए, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये कर दिया हमने। क्या किया कि एक्स वाई की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रह गया है एक्स वाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साथ इस वाले पद को ले लेंगे, यानी एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए, इसके बाद ये वाला पद ले लेंगे, यानी प्लस एक्स वाई
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। एक तो x है और x की पावर 2 है, तो उसमें से कम पावर वाला आ जाएगा बाहर। ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड में से जेड आ जाएगा बाहर। x बाहर चला गया, जेड एक बाहर चला गया, तो यहाँ पे y बचा हुआ है और जेड स्क्वायर में से जेड बचा हुआ है, माइनस x बाहर चला गया, जेड बाहर चला गया, लेकिन एक x बचेगा और a बचेगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है देख लें, y लिया जा सकता है क्योंकि एक y ये रहा और y स्क्वायर ये रहा, तो कम पावर वाला बाहर आ जाएगा। फिर a स्क्वायर a में से a कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x, y बाहर आ गया, y स्क्वायर में से a बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद y और a बाहर आ गया था, लेकिन एक y बचा हुआ है और z बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये जेड वाई माइनस एक्स ए है तो यहाँ पे भी जेड वाई आगे होना चाहिए और एक्स ए पीछे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है बीच में। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इस प्लस में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, वाई ए एज इट इज रख देंगे और यहाँ पे वाई जेड जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो माइनस का एक्स ए प्लस का एक्स वाई ए था वो माइनस का एक्स ए हो जाएगा। अब देख लेंगे सेम बचा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, वाई जेड माइनस एक्स ए, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स जेड और दूसरे पद में क्या बचेगा, वाई ए। इसका क्वेश्चन डन हो गया। अब देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि y की पावर 3 प्लस p प्लस q माइनस 1 माइनस p स्क्वायर माइनस p क्यू। देखो उसमें दो दो टर्म को एडजस्ट कर लेंगे जिससे कॉमन लिया जा सके। p की पावर 3 और p स्क्वायर को हम एक साथ ले लेंगे माइनस p स्क्वायर और p और 1 को ले लेंगे प्लस p माइनस 1। जैसा चिन्ह इनका है ऐसा ही रहेगा, इधर उधर ही हो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं केवल इनको। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस पी क्यू। ठीक है, इस वाले और इस वाले पद को एक साथ ले लिया जिससे हम कॉमन ले सके और उभयनिष्ठ प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पे पी स्क्वायर और पी पावर 3, जो पी स्क्वायर होगी वो कॉमन आ जाएगी क्योंकि पावर जिसकी छोटी होती है वो आ जाता है बाहर। तो पी की पावर 3 में से पी स्क्वायर आ गया बाहर तो पी बचेगा, माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा बाहर तो 1 बचेगा, प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, पी माइनस 1 ये एज इट इज बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, क्यों, तो जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे p बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो p ऐसा करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको अब माइनस p क्यों इधर रख लेते हैं और प्लस क्यों इधर रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, आगे माइनस कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, माइनस क्यों कॉमन ले लेंगे। माइनस क्यों जैसे ही हमने कॉमन लिया, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा क्योंकि p बचेगा, क्योंकि तो बाहर आ चुका है। ठीक है, और जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिया है हमने और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया, p माइनस 1 p माइनस 1 p माइनस 1, तो p माइनस 1 को बाहर ले लेंगे पहले टर्म में, यानी पहले पद में क्या बचेगा p स्क्वायर, दूसरे वाले में क्या बचेगा प्लस 1, तीसरे वाले में क्या बचेगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ से p प्लस 1 तीनों बाहर आ चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो a कॉमन आएगा और दूसरा b कॉमन आ जाएगा। अब 2 एज इट इज रहेगा, एक बाहर आ गया था और b स्क्वायर में से एक b बाहर चला गया तो दूसरा b बचेगा, माइनस a b दोनों बाहर आ गया तो y बचेगा। फिर प्लस इन दोनों में से देख लेंगे क्या बाहर आएगा, एक तो c कॉमन आ जाएगा, ऊपर से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, c बाहर आ गया तो b बचेगा, y भी बाहर चला गया था, माइनस c कॉमन था और एक y कॉमन था तो दूसरा y बचेगा। इसके बाद हम इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, दो पद हमारे पास बचे हुए हैं, तो 2b माइनस y ये जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे पहले वाले पद में a b बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे cy बचेगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि 2b माइनस y बाहर आ गया, कॉमन था हमारे पास। तीसरे का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई और ब्रैकेट में दिया है y प्लस 1। तो सबसे पहले इसको गुणा कर देंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 एज इट इज है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद एक्स वाई स्क्वायर क्यों, और इसकी पावर हमारे पास ऐड हो गई। फिर प्लस क्यों आएगा, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, फिर एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा। तो हम जोड़े बना लेते हैं,
क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। इसके साथ ये ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और इसके साथ इसको ले लेंगे, यानी एक्स वाई आगे ले लेंगे और वाई पावर 3 पीछे ले लेंगे, ठीक है। इनको एडजस्ट करना होता है जिससे कॉमन सेम बने। तो हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एक एक्स बाहर चला गया तो एक बचेगा, प्लस ये वाला एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे दूसरे पद में वाई स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, वाई लिया जा सकता है। वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस वाई कॉमन आ गया था एक, तो वाई स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, दोनों में एक्स वाई स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लिया तो पहले पद में एक्स बचेगा, फिर प्लस दूसरे पद में वाई बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया 23 मल्टीप्लाई बाई 72 प्लस 77 मल्टीप्लाई बाई 72। अब दो पद हमारे पास प्लस है ना, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब इसमें से देख लेंगे क्या कॉमन है, तो 72 यहाँ से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ पे बचेगा 23 प्लस दूसरे पद में 77 बचेगा, ठीक है, 72 बाहर आ गया। अब 72 एज इट इज मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 3 10, 7 और 2 और 1 10, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 72 और 100 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 72 डबल 2, यानी कि 7200, जिसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे 56 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 39 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। तो 25 तीनों में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है हमको साहब, ये देखो, तो 3 पद है हमारे पास, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, तो यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 56 माइनस ये वाला 25 कॉमन है तो 39 बचेगा, फिर माइनस 25 कॉमन है तो यहाँ पे 70 बचेगा। 25 को एज इट इज रख देंगे गुना, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 56 एज इट इज, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, 7 9 16 हो जाएंगे, 3 4 और 1 5, यानी कि 56 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 की मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 है। देखो शून्य ऐसी संख्या है कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी संख्या में कर दो लेकिन इसको शून्य ही आता है आंसर इसका। 27 मल्टीप्लाई बाई 47 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 53, फिर प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, ये दिया गया। तो हमको तीनों में तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, हाँ इसका जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 27 बना दिखाई दे रहा है, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 47 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 53, ठीक है, इसके साथ हमने ये वाला पद ले लिया, फिर प्लस 55 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, हमने आगे पीछे बस एडजस्ट कर दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 27, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 47 प्लस 27 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 53 प्लस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 55 प्लस 45, ठीक है, यहाँ से 55 और यहाँ से 45। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, देखो 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, यानी 100 हो जाएगा, फिर प्लस 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, यानी 100। अब इसकी गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2700 प्लस 800, तो जोड़ेंगे दोनों को, 8 7 15, यह आ जाएगा 3500, इसका आंसर होगा। देख लेंगे हम, इसमें दिया गया है कि व्यंजक m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4m, ठीक है, इसमें क्या जोड़े कि उभयनिष्ठ गुणनखंड m माइनस n हो जाए। इसमें हमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, m माइनस n, ठीक है। तो क्या करेंगे,
इसमें माना a जोड़ने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाता है, m-1 हो जाता है। क्या करेंगे तो m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4n प्लस ए, कैपिटल ए जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि इसका और इसका टोटल में से उभयनिष्ठ गुणनखंड m माइनस n आता है। यानी अगर इसमें से कॉमन लें, इसमें से m कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर में से एक m बाहर चला गया तो एक बचेगा, m बाहर आ गया तो यहाँ पे n बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m बचेगा प्लस, तो यहाँ पे 4 नहीं है, अगर 4 नहीं है तो ये a के बटे में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना हो जाएगा। बाकी कैसे कैसे आया, क्योंकि वापस अगर गुणा करेंगे तो ये 4m हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 4 की मल्टीप्लाई a बाई 4 में करेंगे, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a, वापस वही आने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है आगे और हमने कॉमन ले लिया तो उसके भाग में चला जाता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो साफ साफ बोल दिया था कि m माइनस एन होना चाहिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड तभी तो होगा जब यहाँ पे भी m माइनस एन हो और यहाँ पे भी m माइनस एन हो, यानी ये जो है ये m माइनस एन के बराबर होना चाहिए, तभी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी हम रख सकते हैं कि m माइनस एन किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, m प्लस a बटा 4 के बराबर, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखते आए हैं कि इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम संख्या बचती थी। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि उभयनिष्ठ m माइनस एन ही है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ही m माइनस एन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने m माइनस एन के बराबर क्या रख दिया, m प्लस a बाई 4, ठीक है। तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, यहाँ पे बच रहा है माइनस n बराबर a बटा 4, ठीक है। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी माइनस 4n इक्वल टू a, यानी हमने क्या माना था कि a को जोड़ने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड m माइनस n हो जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं अतः माइनस 4n को जोड़ने पर हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाता है, m माइनस n प्राप्त होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि m माइनस 1 n और m प्लस a 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरिए। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, ut प्लस, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, बराबर u प्लस at, और यहाँ पे क्या दिया गया है, रूट। यानी हमको यहाँ पे बताना है कि देखो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही, तब जाके तो आ रहा है। यानी u बचना चाहिए, at बचना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर यहाँ पे a क्योंकि इस साइड है तो इस साइड भी होना चाहिए, ठीक है। और ut, ये ut भी होना चाहिए, देखो u खाली है, ut। अब t कब हो सकता है, अगर हम इसमें t की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो रहा है, 8ut स्क्वायर, नहीं सॉरी ut हो जाएगा, और फिर इससे t की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 8t स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, t स्क्वायर होना चाहिए। ये पूरा हमारा हो गया, ये आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे इसमें से हम अगर t कॉमन लेना चाहिए तो यहाँ पे u बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, at, देखो बच रहा है u प्लस at और उधर t पीछे आ जाए या आगे आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा सामने। फिर सेकंड क्वेश्चन, a की पावर 3 माइनस ab प्लस b की पावर 3 बराबर, ये आ गया, और
ए स्क्वायर माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी अगर ये एक साइड में दिया जाए, एक ब्रैकेट में दिया जाए, एक ब्रैकेट अलग दिया जाए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, जिससे इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाए। ऐसा पद होना चाहिए यहाँ पे जिससे ए स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो ए की पावर 3 माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि बी भी देखो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, माइनस ए बी प्लस बी की पावर 3। ठीक है, इसे देखते हैं करके कि ए स्क्वायर माइनस बी में कॉमन होगा या नहीं होगा। तो ए की पावर 3, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए खाली, माइनस यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, फिर माइनस ए तो कॉमन नहीं होगा, बी होगा कॉमन यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, फिर माइनस बी आ जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ए माइनस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और माइनस इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा। ठीक है, ये सेम आ रहा है देखो। तो ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। तो इस ब्रैकेट में क्या बचता है, ए माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए ये हमने माना था, ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। फिर इसके बाद दिया गया दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से। इसमें तो कोई बताना ही नहीं है। ठीक है, क्या आएगा इस वाले पद में, तो इसमें से बस कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, 3, इन तीनों को काट देगा, विभाजित कर देगा। फिर एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया, तो एक्स बचेगा, प्लस 3 से 6 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा 2, और एक्स से एक एक्स तो बाहर चला गया तो 1 बचेगा, वाई भी एज इट इज बचेगा, प्लस 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, एक्स बाहर चला गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये देख लीजिए इस ब्रैकेट में ये सेम बच रहा है, यानी जो उभयनिष्ठ होगा इसके स्थान पे आएगा, क्या आएगा 3x। ये आपकी एक्सरसाइज डन हो चुकी है।